डियर लर्नर्स, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज और क्लाइंट एजेंसी रिलेशनशिप्स। एडवर्टाइजिंग एजेंसी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनका अपना एक विशेष रोल होता है। हर डिपार्टमेंट्स मिलकर एड कैंपेन्स को सफल बनाता है और क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करता है। अब हम एक एक करके इन डिपार्टमेंट्स और उनके फंक्शंस को समझेंगे। सबसे पहले है अकाउंट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट क्लाइंट और एजेंसी के बीच पूल का काम करता है। अकाउंट एग्जीक्यूटिव्स और मैनेजर्स क्लाइंट रिलेशनशिप्स को मैनेज करते हैं, प्रोजेक्ट टाइमलीनेस को कोऑर्डिनेट करते हैं और सारे डिलीवरेबल्स को क्लाइंट के ऑब्जेक्टिव्स के अनुसार अलाइन करते हैं। अकाउंट डायरेक्टर्स मल्टीपल अकाउंट्स को ओवरसी करते हैं, स्ट्रैटेजिक गोल्स को मेंटेन करते हैं और क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं। इसका एक एग्जांपल देखें, कोका कोला का ग्लोबल प्रोडक्ट लॉन्च, जहां कैंपेन्स को इस तरह डिजाइन किया गया कि वो ग्लोबल ब्रांडिंग के साथ साथ लोकल मार्केट के नीड्स को भी फुलफिल करे। अब बात करते हैं क्रिएटिव डिपार्टमेंट की। ये डिपार्टमेंट होता है कैंपेन आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स और कंटेंट जनरेट करने के लिए जिम्मेदार। कॉपीराइटर्स ये स्लोगन्स, टैगलाइंस और एक ऐसा एड कॉपी तैयार करते हैं जो ऑडियंस से जुड़ सके। आर्ट डायरेक्टर्स ये कैंपेन के विजुअल एलिमेंट्स को डेवलप करते हैं। ग्राफिक डिजाइनर्स और इलस्ट्रेटर्स ब्रांड की आइडेंटिटी से मैच करने वाले अपीलिंग विजुअल्स क्रिएट करते हैं। क्रिएटिव डायरेक्टर्स ये पूरी क्रिएटिव प्रोसेस को लीड करते हैं और इंश्योर करते हैं कि हर एलिमेंट इनोवेटिव हो और ब्रांड स्ट्रेटजी से अलाइंड हो। चलिए समझते हैं मीडिया प्लानिंग एंड बाइंग डिपार्टमेंट को। मीडिया प्लानर्स का काम होता है डेटा को एनालाइज करना ताकि ये डिसाइड किया जा सके कि कौन से एडवर्टाइजिंग चैनल सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, जैसे टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया एटसेट्रा। मीडिया बायर्स की भूमिका होती है मीडिया आउटलेट्स के साथ बातचीत करके कॉस्ट इफेक्टिव एड प्लेसमेंट्स को सिक्योर करना। जैसे एक फैशन ब्रांड इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर एड चला सकता है ताकि वो यंग ऑडियंस को टारगेट कर सके। अब समझते हैं रिसर्च एंड इनसाइट्स डिपार्टमेंट। ये विभाग स्ट्रेटजी बनाने के लिए मार्केट रिसर्च, कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस और कॉम्पिटिटिव स्टडीज करता है। मार्केट रिसर्चर्स सर्वेज, फोकस ग्रुप्स और इंडस्ट्री एनालिसिस के जरिए डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा एनालिस्ट उस डेटा को इंटरप्रेट करते हैं ताकि कंज्यूमर ट्रेंड्स को पहचाना जा सके और कैंपेन स्ट्रेटजी को बेहतर बनाया जा सके। एग्जाम्पल के लिए, जब कोई स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च होता है तो ये विभाग रिसर्च करता है कि बैटरी लाइफ, कैमरा क्वालिटी और प्राइस जैसे फीचर्स को लेकर लोगों की क्या प्रेफरेंस है। आगे बढ़ते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ। ये डिपार्टमेंट क्रिएटिव आइडियाज को एक्चुअल एडवर्टाइजमेंट्स में बदलता है। प्रोड्यूसर्स लॉजिस्टिक्स को मैनेज करते हैं और फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स और साउंड इंजीनियर्स के साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं। एडिटर्स और पोस्ट प्रोडक्शन स्पेशलिस्ट एडवर्टाइजमेंट्स के फाइनल आउटपुट को रिफाइन करते हैं, जिसमें स्पेशल इफेक्ट्स, साउंड मिक्सिंग और कलर करेक्शन शामिल होते हैं। जैसे एक लग्जरी कार का कमर्शियल शूट करना, उसे एडिट करना और विजुअल्स को एनहांस करना इसी डिपार्टमेंट के अंदर आता है। आज के टाइम पे जो इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है यानी डिजिटल एंड सोशल मीडिया डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया स्ट्रेटजीज पर फोकस करता है। डिजिटल मार्केटर्स एसईओ, एसईएम, ईमेल मार्केटिंग और कंटेंट मार्केटिंग जैसे टूल से ब्रांड की ऑनलाइन प्रेजेंस को मैनेज करते हैं। इन्फ्लुएंसर मैनेजर्स उन इन्फ्लुएंसर्स को पहचानते हैं जो ब्रांड प्रमोशन के लिए रेलेवेंट हो और उनके साथ कोलैबोरेशन करते हैं। सोशल मीडिया मैनेजर्स कंटेंट क्रिएशन, एंगेजमेंट और परफॉर्मेंस एनालिसिस का काम संभालते हैं, खास तौर पर इंस्टाग्राम, एक्स और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर। जैसे एक ब्यूटी ब्रांड इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूब व्लॉगर्स के साथ पार्टनरशिप करता है ताकि उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ सके। अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट की, यानी फिनांस एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। एडवर्टाइजिंग एजेंसी का एक बहुत ही अहम विभाग होता है
दैट इज फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। इस विभाग का काम होता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल और ऑपरेशनल गतिविधियों को स्मूथली चलाना। सबसे पहले है फाइनेंस एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। ये हिस्सा इंश्योर करता है कि पूरे एजेंसी का फाइनेंशियल और ऑपरेशनल मैनेजमेंट बिना किसी रुकावट के हो। इसका काम एजेंसी की अंदरूनी व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना होता है। अब बात करते हैं फाइनेंस मैनेजर्स की। फाइनेंस मैनेजर्स की जिम्मेदारी होती है बजटिंग, बिलिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को संभालना। मतलब ये तय करना कि किस काम के लिए कितना पैसा खर्च होगा, क्लाइंट से बिलिंग करना और एजेंसी की फाइनेंशियल स्थिति का विश्लेषण करना। लास्ट है एचआर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की। ये लोग रिक्रूटमेंट से लेकर ऑफिस की पूरी व्यवस्था और एम्प्लॉय रिलेशन को मैनेज करते हैं, यानी नए कर्मचारियों की भर्ती, पुराने कर्मचारियों का सहयोग और ऑफिस की डे टू डे फंक्शनिंग को स्मूथली चलाना इनका काम होता है। अब हम बात करेंगे क्लाइंट एजेंसी रिलेशनशिप के बारे में। एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में क्लाइंट और एजेंसी के बीच स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रिलेशनशिप होना किसी भी कैंपेन की सफलता का नींव होता है। क्लाइंट और एजेंसी के बीच रिलेशनशिप का आधार होता है ट्रस्ट, क्लियर कम्युनिकेशन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट। जब दोनों एक दूसरे की बात समझते हैं तो बेहतर क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। इस रिलेशनशिप में एजेंसी को क्लाइंट की ज़रूरतों को समझाना होता है और उसी के अनुसार स्ट्रेटजी बनानी होती है। नाउ एस्टैब्लिशिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्सपेक्टेशंस। सबसे पहले बात करते हैं सेटिंग गोल्स की। किसी भी एडवर्टाइजिंग कैंपेन की शुरुआत तभी सफल होती है जब क्लाइंट अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करे, यानी ये तय करे कि कैंपेन का उद्देश्य क्या है। क्या ब्रांड अवेयरनेस बढ़ानी है, या नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, या सेल्स ड्राइव को तेज करना है। जब ऑब्जेक्टिव साफ होगा तभी एजेंसी उसके लिए सही स्ट्रेटजी तैयार कर पाती है। अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर, क्लैरिफाइंग एक्सपेक्टेशंस। क्लाइंट और एजेंसी दोनों के बीच रोल्स, रेस्पॉन्सिबिलिटीज और डेडलाइंस को पहले ही स्पष्ट कर देना जरूरी है। इससे आगे चलकर किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग या कंफ्यूजन से बचा जा सकता है। हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि उसे क्या डिलीवर करना है और कब तक। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक फिटनेस ऐप का क्लाइंट है जिसका लक्ष्य है 3 महीने के भीतर उसके ऐप के डाउनलोड्स तेजी से बढ़े। अब एजेंसी का काम होगा कि वो एक स्ट्रॉन्ग प्रमोशनल स्ट्रेटजी तैयार करे, जैसे डिजिटल एड्स, इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशंस और सोशल मीडिया कैंपेन्स, ताकि ये गोल निश्चित समय में अचीव किया जा सके। लर्नर्स अब समझते हैं कि कैसे ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी को बिल्ड किया जाए। सबसे पहले बात करते हैं ओपन कम्युनिकेशन की। जब दोनों तरफ से रेगुलर चेक इन्स होते हैं, स्टेटस अपडेट्स मिलते हैं और फीडबैक ऑनेस्ट होता है तो दोनों पार्टीज एक ही डायरेक्शन में काम करती हैं। इससे कंफ्यूजन कम होता है और काम स्मूथली चलता है। अगला पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी। एजेंसीज की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपना काम समय पर और अच्छी क्वालिटी के साथ डिलीवर करें, लेकिन क्लाइंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो टाइमली फीडबैक दे ताकि अननेसेसरी डिलेज न हो। और अगर कभी कोई कैंपेन एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस से पीछे रह जाता है तो उस सिचुएशन में अगर एजेंसी ओपनली कम्युनिकेट करे और सॉल्यूशन सजेस्ट करे तो क्लाइंट का ट्रस्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं कोलैबोरेशन और फ्लेक्सिबिलिटी की। सबसे पहले समझते हैं ज्वाइंट ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस का इम्पोर्टेंस। जब क्लाइंट्स को भी क्रिएटिव प्रोसेस में इंक्लूड किया जाता है तो नए और इनोवेटिव आइडिया सामने आते हैं, यानी क्लाइंट और एजेंसी दोनों जब मिलकर सोचने लगते हैं तो बेटर आउटकम्स निकलते हैं। दूसरा पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी। मार्केट कंडीशंस हर वक्त बदलते हैं, इसलिए एजेंसी और क्लाइंट दोनों को अपनी स्ट्रेटजी को समय के अनुसार एडजस्ट करना पड़ता है। और इसका एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल था कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान, जब एजेंसीज ने अपने क्लाइंट के साथ मिलकर नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्लान की जिससे कि वो नए चैलेंजेस के लिए तैयार हो सके। यही फ्लेक्सिबिलिटी उनके रिलेशनशिप को मजबूत बनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक एजेंसी कैसे वैल्यू प्रोवाइड करती है एडवर्टाइजिंग के बियॉन्ड।
प्रोएक्टिव रिकमेंडेशंस यानी एजेंसी को सिर्फ जो कहा गया वही करना नहीं है, बल्कि नए आइडियाज सजेस्ट करने चाहिए, जैसे नए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स या ट्रेंडिंग फॉर्मेट्स जो ब्रांड की ग्रोथ में हेल्प करें। कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, एक अच्छी एजेंसी वही होती है जो कैंपेन्स को रेगुलर मॉनिटर करे, परफॉर्मेंस ट्रैक करे और जो भी इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत हो वो टाइमली सजेस्ट करे। इससे कैंपेन्स ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर कोई रिटेल ब्रांड अपने कस्टमर एंगेजमेंट को इम्प्रूव करना चाहता है तो उसके लिए एजेंसी ई कॉमर्स सॉल्यूशन सजेस्ट कर सकती है। ये सजेशंस ब्रांड के ऑब्जेक्टिव से बियॉन्ड जाते हैं जो क्लाइंट एजेंसी बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अब देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स या चैलेंजेस के समय क्लाइंट एजेंसी कैसे बिहेव करें। सबसे पहले फोकस होना चाहिए एड्रेसिंग इश्यूज अर्ली पर, यानी जैसे ही कोई प्रॉब्लम सामने आए उसे तुरंत हैंडल कर लेना चाहिए। अगर अर्ली स्टेज में इशू सॉल्व कर लिया जाए तो बड़ा प्रॉब्लम नहीं बनेगा। फाइंडिंग सॉल्यूशंस टुगेदर, जब चैलेंजेस आए तो ब्लेम गेम खेलने के बजाय मिलकर सॉल्यूशंस ढूंढना चाहिए। कोलैबोरेशन ही बेस्ट अप्रोच होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। और अगर कभी कोई कैंपेन अपने टारगेट्स मीट नहीं कर पाता तो दोनों एजेंसी और क्लाइंट मिलकर उसकी एनालिसिस करते हैं और फ्यूचर के लिए स्ट्रेटजी एडजस्ट करते हैं। ये मैच्योर और प्रोफेशनल पार्टनरशिप का साइन होता है। तो लर्नर्स, अगले लेसन में हम समझेंगे मीडिया प्लानिंग एंड बजटिंग के बारे में डिटेल में समझेंगे, कैसे एक कैंपेन के लिए सही मीडिया चैनल्स चूज किए जाते हैं और कैसे उनका बजट प्लान किया जाता है। कीप लर्निंग एंड स्टे कनेक्टेड। जेएमसी स्टडी हब, लक्ष्य आपका, साथ में।